हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो क्राउन बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 4 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, किसका तीर्थ स्थल है? तो यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभास गिरी। अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था? तो यह थे चरक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चरक जो थे शिक्षा प्राप्त किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न संख्या, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित? चैतन्य महाप्रभु जो है वह वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था वो बताना। बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था, जबकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा था। आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी किस काल में? अष्टप्रधान जो रहते थे वह मराठा शिवाजी के समय रहते थे, जबकि अष्टदिग्गज जो रहते थे वह विजयनगर के कृष्णदेवराज के समय में अष्टदिग्गज रहते थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 ईस्वी में हो गया था। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह कथन हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने ही सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी। और अगला प्रश्न क्या करा कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व, मतलब कि तुरंत पहले घटित हुआ था? तो पहले रॉलेट एक्ट आया था, इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत तो श्रीलंका से अलग जो होता है पाक जलडमरू मध्य के कारण होता है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पहाड़ियाँ हैं और राज्य किस राज्य में पड़ता है? तो गारो पहाड़ी जो मेघालय में पड़ता है, ये सही है बिल्कुल। अगला देखते हैं ऑप्शन। मिरी पहाड़ियाँ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कोलाई मलाई यह तमिलनाडु में पड़ता है। डालमा जो है झारखंड में पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 3, सी का 2। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी नंबर। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? भारत के उत्तरी मैदान में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किस किस के? इसमें ऑप्शन जो है दो ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के है। तो ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है और सी ऑप्शन भी मैच कर रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पे दोनों होगा। इस सेट में आंसर आपको ए नंबर ऑप्शन दिया है, जो कि दोनों सही ऑप्शन है। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो यह गेहूँ में सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति का हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मक्का यूपी में सही है, जूट का पश्चिम बंगाल में सही है, कपास महाराष्ट्र में सही है, जबकि सोयाबीन आंध्र प्रदेश न होकर के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान रहेगा तो लखनऊ में हो जाएगा, जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान रहेगा तो केंद्रीय लगा हुआ रहेगा तो कोयम्बटूर में। इसलिए आंसर यहाँ पे आपको ए नंबर ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 21 करा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना समय? सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है एक चक्कर पूरा करने में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो
अफ्रीका महाद्वीप है, इसके जो पूर्वी तट पे इस आकार का है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसमें जो है आपको सोमालिया, इथोपिया और जिबूती ये तीनों देश आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया? विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राज्यों को दिया जाता है, जो कि बिहार राज्य को कभी भी अभी तक प्रदान नहीं किया गया। इसका मांग काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन प्रदान नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह राज्य परिषद लिखा गया, उसी को आपको राज्यसभा समझना है। राज्यसभा के सिफारिश के तहत हटाया जा सकता है। राज्यसभा बहुमत पारित करेगा, उसके बाद आपको लोकसभा पारित करेगा, तब हटा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को यदि हटाना है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति कैसे संस्था है तो देख ले रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29। लोकलेखा समिति जो है, लोकलेखा समिति आपको विभाग लोकलेखा समिति को कहा जाता है वित्तीय समिति। और याचिका समिति है, याचिका समिति को कहा जाता है आपका कार्यकारी समिति। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति है, यह आपको होता है तदर्थ समिति। जबकि विभागीय समितियाँ स्टैंडिंग समिति होता है। ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं कौन सा होगा, तो 1 का 3 हो जाएगा और बी का 4 है, इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न संख्या का रखिए, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक होता है? किसके द्वारा? तो यह अनुमोदन होना आवश्यक होता है राज्य के विधानमंडल या राज्य के विधायिका के द्वारा। आंसर ऑप्शन में देख ले रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के एक क्षेत्राधिकार में आता है? अंडमान निकोबार जो है वह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख ले रहे हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, सही है। भारत के नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, यह बिल्कुल गलत है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, यह सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, यह सही है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल, यह है। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, यह जो है कथन आपको नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर गलत है, इसलिए आंसर बी होगा। एक साथ लघु दल बदल यह होता है। संसद के दल के सदस्यों द्वारा बचाने या गिराने के लिए मतदान करना यह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित समितियां एल.एम. सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित हुई थी, बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में गठन हुआ था, और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समान कौन सा पद होता है? भारतीय सेना में जो है नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समान नौसेना में कौन सा पद होता है? तो कमांडर जो होता है वह नौसेना में, नेवी में, और लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में, दोनों का पद एक समान बराबर होता है। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? तो यह चमगादड़ को कहा जाता है। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था, और इसे 1987 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? कैनन खेल जो है स्नूकर शब्द से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान देना है, कौन सा कालक्रम के अनुसार सजाना है? तब 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ था, और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसलिए ऑप्शन देख ले रहे हैं, 3, 2, 1। 3, 2, 1 ऑप्शन में आपको है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? स्टेट ड्यूटी जो है इसे आप मृत्यु कर भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर होता है। मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसे आप सेल्फ बना सकते हैं। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 35%। 42 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 12%। डी नंबर ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 53। 44 नंबर आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 45 का 250 रुपये बी नंबर ऑप्शन। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूंछ का जो निकलना होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है वरुण ग्रह, और सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में जो डीएनए होता है हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी स्थानों में पाया जाता है। आंसर क्या होगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न क्या करें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसरो जो स्थित है यह बेंगलुरु में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने समय में? तो यह 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करता है, और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? द्रव्यमान, तापमान और दाब ये सभी अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि संवेग जो है सदिश राशि है। प्राथमिक रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो अवस्थित है यह हैदराबाद में स्थित है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको है होमो सैपियंस। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? घेंगा नामक जो रोग होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके द्वारा? तड़ित चालक जो बनाया जाता है वह तांबा के बनाए जाते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है लोहा प्राप्त करता है पालक के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आवर्त के नियम के खोज किसने किया था? आवर्त के नियम के खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था मोसले ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो यह जो होगा परवलय वक्र आकार का होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टाइगर रिजर्व और राज देख ले रहे हैं ऑप्शन। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, यह बिल्कुल सही है। पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, सही है। जबकि सरिस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में ना होकर के यह जो है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में मूल तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करा? सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है। ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3 नंबर। सोडियम, सोडियम क्या है? तो केरोसिन तेल है, तेल में पाया जाता है। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल को एंटीसेप्टिक कहा जाता है और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो इसका आंसर देख ले रहे हैं। ए का 3, बी का 4, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया। किसने इस्तीफा दिया? तो बोरिस जॉनसन इस्तीफा दिए हैं। उसके बाद ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री ब्रिटेन के वर्तमान में है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा NSSO के द्वारा एकत्रित किया जाता है। 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिक की शीर्ष पसंद देश कौन सा है? भारत की जो नागरिकता त्याग करते हैं उसमें से सर्वाधिक संख्या में अमेरिका में जाकर के बसते हैं, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करते हैं। आंसर हो जाएगा क्या?
सी नंबर ऑप्शन। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप की मेजबान के रूप में चुना गया है? 2025 ईस्वी में भारत मेजबानी करेगा आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप। भारत का कौन सा राज्य रागी का उत्पादन में अग्रणी है? रागी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ नियुक्त किया गया है आशीष कुमार चौहान को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंचिता सुल्ली या किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? ऑप्शन देख ले रहे हैं। ये जो खिलाड़ी है भारोत्तोलन खेल से संबंधित खिलाड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया था? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है उस समय 3 तलाक को अवैध घोषित किया था, तो 1 अगस्त को अवैध घोषित किया गया था, इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो सुरेश रैना ने किया है। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे डीजीसीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है? तो भारत बायोटेक बनाएगा नेजल कोविड वैक्सीन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए मंजूरी दिया? यह शहरी वाला है। केंद्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए यह 2024 ईस्वी तक जारी रखने की मंजूरी दी है, यह पिछले बजट 2023-24 में। किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? 2G इथेनॉल प्लांट विकसित किया है IOCL। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो यह लॉन्च करेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस देश के से संबंधित है? तो यह रूस के थे। उस समय सोवियत संघ अलग हुआ था इन्हीं के समय में, कार्यकाल में। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़े? लिंथोई चनम्बम जो है यह किस खेल से जुड़ी है? तो यह जूडो खेल से जुड़ी हुई खिलाड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च किया है? परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च किया गया है, यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 के विजेताओं में से एक है एंटोन जिलिंगर। यह किस देश से हैं? तो एंटोन जिलिंगर जो है वह ऑस्ट्रिया देश के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? ऑप्टिमस जो है किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया, ऑप्शन देखते हैं, टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। एक नई उन्नत पर्यवेक्षणी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया है? दक्ष जो लॉन्च किया गया है यह RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, यह पेमेंट सिस्टम है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायो प्लांट उद्घाटन किस राज्य में हुआ? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, यह पंजाब में किया गया है। भारतीय मूल के लीडर लियो बराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो लियो बराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ किया? गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ किया गया मोदी जी के द्वारा अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटीज फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो किया गया है हैदराबाद में किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे योजना को यह स्थान मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिन 2022 का आयोजन कर रहे हैं? काजिन 2022 युद्धाभ्यास जो हुआ है मेघालय के उमरोई में। अगला प्रश्न क्या है 92 नंबर। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण किस देश की सेना के साथ भाग ले रहे हैं?
सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास हुआ है वह नेपाल के साथ होता है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से मुख्यमंत्री विधान परिषद के अध्यक्ष रहे? तो अब्दुल गफूर जो थे वह बिहार विधान परिषद के भी अध्यक्ष रहे थे और मुख्यमंत्री भी रहे थे। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? तो यह बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है। बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बिहार संग्रहालय पटना बिहार की राजधानी में स्थित है। निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी को। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र माना जाता है कमला नदी को। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री जो है आलोक कुमार मेहता। बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिले में हुटर लगाने की योजना? हुटर जो है आपको जो वज्रपात आता है उससे आपको 40 से 50 मिनट पहले आपको सूचना प्रदान किया जाएगा। यह बिहार के सभी जिलों में लगाया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांव में एक एक चापाकल लगाने की योजना है? तो बिहार के टोटल 10,000 गाँव में एक एक चापाकल लगाने की योजना है। यह आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका सेट जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा और अच्छा लगे तो अपने लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसमें सेट में कुछ प्रश्नों का आंसर गलत दिया हुआ था जो कि हमने आपको वीडियो में सुधार करके आपको इम्प्रूव करके आंसर बता दिए हैं। पीडीएफ में आपको हो सकता है आंसर कुछ का गलत मिले तो उसके लिए आप निफिक्र रहें। थैंक यू, धन्यवाद।